अब इसी से तो ये Na2 हट गया होगा, तो H2O3 2 माइनस आ गया होगा, यस और नो? बोलो भाई। यस सर। यस सर। इसी में H2O3 2 माइनस आ जाएगा, ये Na2 दो Na प्लस हट जाएंगे इस तरीके से। मान लो जैसे एक रिएक्शन है Na2H2O3, इसका रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं आयोडीन के साथ, तो ये क्या करता है, NaI बना देता है। क्या बना देता है? NaI बना देता है, और ये जो है अलग हो जाते हैं। ठीक। अब एक्चुअली इसका मास निकालना है, इक्विवेलेंट मास। तो आपने जो निकाला था H2O3 का, आपने जो निकाला था उसमें एक्चुअली क्या आ रहा था, X की वैल्यू सल्फर की +2 आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी कि नहीं आ रही थी? आ रही थी सर। +2 आ रही थी। ठीक है सर, हमने निकाला था ना कल 2x - 6 -2 आएगा, तो x की वैल्यू +2 आ रही थी। लेकिन बेटा एक्चुअली क्या होता है ना, H2O3 स्टेबल नहीं है। H2O3 स्टेबल नहीं है, ये S4O6 स्टेबल होता है। वो तो बात छोड़ो, वो बात हम बाद में करेंगे कभी कि ये स्टेबल कैसे। H2O3 का अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे, अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे H2O3 का, तो ऐसे होता है। ऐसे होता है। तो आप क्या, आपको ये समझ में आती है बात क्या, कि इसमें जो +2 का चार्ज होगा, इसके ऊपर +2 और इसके ऊपर, दोनों के ऊपर +2, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि एक सल्फर 3 ऑक्सीजन के साथ लगा है और एक सल्फर एक भी ऑक्सीजन के साथ नहीं लगा है। ये स्ट्रक्चर है H2O3 का, ये स्ट्रक्चर है H2O3 का। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यार कंडीशन दोनों की अलग अलग है, तो चार्ज भी अलग अलग होने चाहिए, यस और नो? +2 इक्वली डिवाइड तो नहीं होंगे ना। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ये चार्ज जब एक जैसा है ही नहीं, द चार्ज इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द एलिमेंट्स आर, द बॉन्डेड एलिमेंट्स आर नॉट आल्सो इन द सिमिट्रिकल वे। सिमिट्रिकल है ही नहीं, तो ये कैसे कैसे ये दोनों सल्फर के ऊपर +2 हो ही नहीं, होगा ही नहीं। यहाँ पे निकलता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकलता है? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं हम लोग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एवरेज निकालते हैं, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा, मतलब आपके भले उसमें ना आए, कंपटीशन में भले पूछ सकता है कभी, इसलिए मैं बस बता रहा हूं कि ये एवरेज होगा, जब जब ये एवरेज होगा बेटा, तब जाके ये आता है 2.5 सल्फर के ऊपर। एवरेज जब निकालते हैं, देन इट कम्स 2.5 ऑन 1 सल्फर। ओके, on each sulfur it comes to be 2.5. Are you getting my point? यस सर। कभी टाइम मिला तो उसको भी डिस्कस करेंगे कि कैसे निकालते हैं हम एवरेज। वैसे तो कोर्स में नहीं है, लेकिन देख लेंगे, कभी बता देंगे आपको। ठीक है, तो ये ध्यान, यहां से आप सीखते क्या है, यहां से आपको समझ में क्या आता है? समझ में आपको बस ये आना चाहिए कि भाई साहब, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्ट्रक्चर के हिसाब से ही ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। तो जो स्ट्रक्चर के पीछे बहुत ही कहानी है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, इक्विवेलेंट मास भी आज तक तो पूछा नहीं है 11th में। कंपटीशन में कभी हाल, कभी कभी मतलब एक आध बार पूछ लिया गया इससे, तो कोई टेंशन मत लेना, हो जाएगा, हम आगे कभी बता देंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़े। एनी प्रॉब्लम? बोलिए बेटा। सर। तो हम लोगों ने क्या कर लिया है, हम लोग ने कहाँ पे थे हम लोग? हम लोगों ने इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट्स, इसमें हम लोग ये सब कुछ करते हुए सब्सटेंसेस व्हिच बिहेव्स लाइक बोथ
ये भी किया, इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया। अब आगे चलते हैं। इक्विवेलेंट वेट एक्स्ट्रा था इस सिलेबस में आपके, उतना है नहीं, लेकिन चलिए फिर भी मैंने बता दिया तो उसको कर लेंगे, निकाल लेंगे इक्विवेलेंट वेट। वो कुछ ऐसे आ गए थे जो जिसमें दिक्कत हो सकती है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़े। मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है बेटा कि कैसा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम है। उस मीडियम के ऊपर भी ऑक्सीडेशन स्टेट बदलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बदलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम आल्सो। चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर हमको समझ में आ गया था। अच्छा, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग चीजें होती है, पता है आप लोगों को? डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर, लेट अस टेक दिस, let us understand what is the difference between the valency and the oxidation number. Okay, the difference between valency and oxidation number. हमेशा वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होती है। डिफरेंस इन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? अगर आपसे हम लोगों ने कई बार चर्चा कर ली ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है आपको पता होना चाहिए, आपको पता है भी, जहां तक मैंने बताया है। ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं होता है, चार्ज ऑन एन एटम प्रोड्यूस्ड व्हाइल एक्सेप्टिंग एंड डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, बस ये होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। जो भी चार्ज वो उसके ऊपर आ रहा है जब वो लूज या गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। ओके ओके, Yes, sir. Yes, sir. जब वो गेन कर रहा है तो जो भी चार्ज आ रहा है उसके ऊपर वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, और वो जब लूज कर रहा है तो जो भी चार्ज आ रहा है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। ठीक है, तो डिफरेंस कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर एंड, एक लाइन ले लेते हैं बीच में और डिफरेंस को समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर एंड सेकेंड इज वैलेंसी। पहली बात, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम। ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज, oxidation number is the charge present on the atom, is a charge present on the atom of the element it is a charge present on the atom of an element when it is in combination, जब वो combination में हो, when it is in combination, when it is in combination, जब वो combination में होगा तो जो भी चार्ज होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। वो प्लस में भी हो सकता है, आइदर इन प्लस और माइनस, आइदर इन प्लस और माइनस। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. वेरी सिंपल। ठीक है प्रदीप, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं है बेटा, वो यही है कि वो उस एटम के पास जब कॉम्बिनेशन, मतलब जब लूज या गेन करेगा, बॉन्ड बनाएगा जब वो, तो उस समय पे कितना लूज या गेन करता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। वैलेंसी अलग चीज है, वैलेंसी इज अ डिफरेंट थिंग। क्या है? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। ये प्लस या माइनस में नहीं होती है, इट इज द ओनली द कंबाइनिंग कैपेसिटी, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी of an element, combining capacity
of the element, of the element. It is the combining capacity of the element. It cannot be in plus or minus. Okay, no plus or minus is attached to this. No plus or minus is attached. कोई प्लस और माइनस में अगर कहता है कि ये वैलेंसी +3 है, वैलेंसी -2 है, तो वो गलत बात है। -2 या +3 ये ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। वैलेंसी केवल उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। स्टेबल होने के लिए जो भी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी वो नंबर होगा, केवल प्लस माइनस नहीं होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। ओके, oxidation number can be different. Oxidation number of an element, दूसरा पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर को ON लिख दे रहे हैं हम, अब तो समझ ही रहे होगे आप लोग। ऑक्सीडेशन नंबर of an element may be of an element may be different values, may have different values, may have different values. ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंपाउंड in which it is present. It depends on the nature of compound in which it is present. जैसे कंपाउंड में वो प्रेजेंट है वैसा उसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल सकता है। लेकिन अगर हम वैलेंसी की बात करें तो ये फिक्स्ड होते हैं, नॉर्मली दे आर यूजुअली फिक्स्ड। वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट आर यूजुअली फिक्स्ड। ओके, कुछ अंतर समझ में आ रहा है दोनों में? यस सर। दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए बेटा। अब तक तो हम लोग इसको एक ही जैसा मान रहे थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट मे बी अ होल नंबर और फ्रैक्शनल। ओ माय गॉड, होल नंबर भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन वैलेंसी कभी फ्रैक्शन में नहीं होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट can be a whole number or in fraction। इधर पे ये हमेशा क्या होगा? होल नंबर में होगा। ओके, this will be always in whole number. Okay, valency is always a whole number. Valency is always a whole, not in fraction। फ्रैक्शन में नहीं होगा, ये फ्रैक्शन में नहीं होगा। आगे बढ़े। यस सर। ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो सकता है, लेकिन वैलेंसी केवल और केवल नोबल गैस के लिए 0 होगी और किसी के लिए नहीं। ये एक ऐसा ही डिफरेंस है, वैसे तो समझ ही गए इसको हम लोग, लेकिन फिर भी लिख ही देते हैं हम।
oxidation number of an element may be 0, of an element may be 0. Oxidation number of an element may be 0. It may be 0. ओके और इधर पे एक्सेप्ट noble gases, the valency is not 0. Except noble gases, the valency is not 0. These are the 4 differences between the oxidation number and valency. There should be very clear. सबको किसी को किसी पॉइंट में दिक्कत है, प्लीज टेल मी. किसी को किसी भी पॉइंट में दिक्कत है, प्लीज टेल मी. है क्या? है क्या किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है. चलिए, जब भी ये तो हमने बचपन में पढ़ा था, मतलब 9th-10th में, जब भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है कोई भी, तो उसके नाम के आगे जो भी, जैसे कॉपर है +1 +2 दोनों होता है, तो +1 में इसको कहते हैं क्यूपरस, नाम के लास्ट में अस आ जाता है, और जो हायर स्टेट होती है उसको इक में लास्ट में नाम में इक आ जाता है, आईसी क्यूप्रिक हो जाता है. ठीक है, तो ये आपको पता होगा. ऐसे ही फेरस, फेरिक, ऐसे ही सब कुछ. तो अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो नाम के लास्ट में अस आता है, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इक आता है. ओके, यस सर। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जब होगा तो अस आता है, OUS, और जब हायर होगा तो इक आएगा. ये आप समझ के रखिएगा. ठीक, कभी कभी रोमन नंबर भी लगा देते हैं हम लोग. कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, यस और नो. C फर्स्ट ऑक्साइड मतलब ये +1 वाला है. कॉपर फर्स्ट का मतलब प्लस, अगर +2 ऐसे लिखा है रोमन में 2, तो वो सेकेंड वाला है. ये भी आपको पता ही है. फेरिक 2 क्लोराइड, फेरिक 3 क्लोराइड, ऐसे करके भी लिखा जाता है, एक अलग तरीका है. ठीक है, फेरिक, फेरस ना बोल के आयरन ऐसे लिख दे, आयरन सेकेंड क्लोराइड अगर मैं बोल दिया, तो ये एक्चुअली क्या है, आयरन सेकेंड, मतलब आयरन सेकेंड अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में FeCl2 होगा. ओके, ये तो Yes, पता sir. है, सबको पता है. ये तो किसी, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं पता है. अगर है किसी को ऐसा है कि जिसको नहीं पता है, तो वो मेरे को बोल सकता है. यू कैन इजिली टेल मी. प्रोसीजर कैलकुलेट करने का पता है आपको सबका. अब हम लोग देख लेते हैं जरा, कौन से ग्रुप का एलिमेंट कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट उसके शो करेंगे. कौन से ग्रुप के एलिमेंट कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. ग्रुप, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और लास्ट में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स. कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट्स, नंबर और स्टेट. ओके, देखते हैं. ग्रुप 1, अगर ग्रुप 1 का है तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1, यस और नो. जनरल sir. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1 अगर ग्रुप 1 का है तो. अगर ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1. यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है लूज करने के लिए, तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होता है. इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही हो सकता है. ऐसे ही सेकेंड, ग्रुप 2,
ग्रुप 2 का क्या होता है NH2, क्या होगा यहाँ पे +2, क्या होगा +2। ग्रुप 13, 3 to 12 छोड़ दो, ग्रुप 13, ग्रुप 13 का क्या होगा NH2NP1, 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 NH2NP1 इज फॉर ग्रुप 13। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे 2 होंगे, एक बार 1 और एक बार 2, तो +1, एक बार 1 जब लूज किया तो +1, उसके बाद +3। यस और नो? yes sir, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? ये बिल्कुल सर सही इजी है। Yes, sir. प्रदीप बी एक्टिव, ये बिल्कुल आसान है, इसमें दिक्कत, ये Yes, सबसे आसान चैप्टर है मैं बताऊं तो सही में। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर बट मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस चैप्टर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मतलब ज्यादातर ही क्वेश्चन इधर से आ जाते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर्स एक दूसरे चैप्टर से लेना देना इसका काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन जो 11th में या वो ऐसे जो बोर्ड के एग्जाम में अगर कहें 11th के, तो एक ही क्वेश्चन है जो अभी बचा है, हम लोग नहीं किए हैं, तो उसको हम करेंगे, वो लास्ट चीज है, वही बचती है, लास्ट में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो NH2NP2, ग्रुप 14 है, NH2NP2 क्या होगा यहाँ पे sir +2 और +4, +2 और +4 के अलावा बेटा, यही तो खास बात है इसकी। देखिए यहाँ पे होगा +1 +2 +3 +4, +1 +2 +3 +4, लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, -1 -2 -3 -4, इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ रहे हो आप लोग? yes sir, मेटेलॉइड होता है ये, फोर्थ जो 14th वाला है मेटेलॉइड होता है, तो गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है। तो इसके सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं +1 से लेके +4, -1 से लेके -4। फिफ्थ ग्रुप नंबर 15 क्या होगा NH2NP3, NH2NP3। इसके क्या होते हैं, अगर ये लूज करेगा तो +1 +3 +5, +1 +3 +5, +1 +3 +5, गेन करता है तो -1 -3, -1 -3। सिक्स्थ ग्रुप नंबर 16 NH2NP4, NH2NP4, इसका क्या होगा +2 +4 +6 -2, +2 +4 +6 -2। लास्ट में है 17 NH2NP5, इसका क्या होगा +1 +3 +5 +7, +1 +3 +5 +7, और एक और होता है माइनस वाला -1। These are the general oxidation states for the possible oxidation state for the group number 1 to group number A17, जो कि हम लोग देख सकते हैं। Is it okay? Yes, sir. ट्रांजिशन मेटल का हम बाद में देखेंगे, उसके लिए परेशान ना हो। लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आता है उसमें, N-1D होता है, इस वजह से उसमें बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं, तो उसको छोड़ दो अभी। ठीक है, कैलकुलेट करना ऑक्सीडेशन स्टेट किसी कंपाउंड में आप लोग कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है, निकाल सकते हैं हम लोग। वो तो कर लिया ना हमने, किसी कंपाउंड में निकालना आता है ना हमको, एक्स का एक्स करके। Yes, sir. yes sir, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हम एक लिस्ट भेज देंगे आपको, उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स दिए हैं, भेज क्या देंगे, मैं अभी आपको दे ही देता हूं। जस्ट गो थ्रू देम एंड टेल मी
that if any doubt is there, tell me if there is any doubt in this, please go through the list. बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है, तो इसको हम आपको दे देते हैं. जस्ट टेक द लिस्ट एंड गो थ्रू द ईच एंड एवरी वन, ओरली या ऐसे भी आप करके भी देख सकते हैं या नहीं भी, वो आपकी मर्जी है. तो एक बार देख लीजिएगा. सल्फर का ये है, जीरो केवल फ्री स्टेट में होता है, और एक और है SCN थायोसाइनाइड, वहां पे भी जीरो है. ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा, जिसमें डाउट होगा मैं जरूर बताऊंगा. अभी और भी है, यही नहीं है केवल, और भी है, और भी है. नाइट्रोजन का देख लेते हैं. ये नाइट्रोजन का है. ठीक है, क्लोरीन का देख लेते हैं बेटा. क्लोरीन का है ये. ठीक है, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन. याद कुछ नहीं करना है, ये मत करना कि याद करने लगना. अरे सर, ये याद करने से कुछ नहीं होगा, याद नहीं करना, बस देखना है, वो कर लोगे आप. कुछ चीजें हैं जो नॉर्मली कभी ऐसे पूछी जा सकती हैं, जस्ट नॉर्मली, क्या पता पूछ, जैसे एटीपी. एटीपी में फास्फोरस होता है क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 5 होता है. अब इसका कोई फॉर्मूला या कुछ करके हमको समझना है, लेकिन ये जस्ट याद करने वाली चीज है कि एटीपी में क्या होता है. बात समझ में आ रही है? तो ये वाली ऐसी चीजें आप लोग थोड़ा सा वो कर लेना. ठीक है, समझ में आ रही है बात जो हम कहना चाहते हैं? यस और नो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या कहना चाहता हूं मैं, रटना नहीं है, कुछ चीजें जरूर याद करनी है, इसमें से रटनी ही पड़ेगी, लेकिन कुछ चीजें, सारी नहीं. अब आप कहोगे कि सर इतनी बड़ी लिस्ट दे दी आप, तो देख लो. कार्बन है. ठीक है, ग्रेफाइट में, डायमंड में, इन सब में जीरो होता है. एक नजर मारना है बस आपको, इतना सोचना, बस ये मत कहना कि सर हम याद करने के लिए दे दिए. बस एक नजर मारना है आपको, तो देख लेना. सिलिकॉन तक हो गया. बस खत्म है, अब हो गया. बस
देख लेना बेटा एक बार आप लोग इसको, ठीक है। कहीं पे अगर लगता है कि कुछ पूछना चाहिए तो हम जरूर बताएंगे, लेकिन इसमें बहुत बहुत सारी चीजें दी हैं। मतलब इतने कंपाउंड्स हैं, देखो आप, पॉसिबल जो भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं वो सब दिया है इसमें, सब दिया है, ठीक है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. तो जस्ट Yes. गो थ्रू देम, जस्ट गो थ्रू देम। एवरेज वाला फिर भी नहीं दिया है, ठीक है। जस्ट गो थ्रू देम, एक बार देख लें, जस्ट फॉर सरसरी निगाहों से एक बार देख लें तो आपको कुछ पता है। और जेनॉन का कुछ कंपाउंड्स होते हैं, देख लो। जेनॉन नोबल गैस है, लेकिन फिर भी आप 12th में पढ़ेंगे इसको, कंपाउंड्स बनाते हैं, +6 में है ये। जेनॉन के कंपाउंड्स पॉसिबल हैं, नोबल गैस है फिर भी कंपाउंड्स बनाता है ये। चलिए आगे बढ़ें। Yes, sir. कुछ एक्सेप्शनल केस देख लेते हैं बेटा, जिसमें जिसमें आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, जिसमें आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकता है। कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक्सेप्शनल केस वाले हम लोग देख लेते हैं। अब ये एक्सेप्शन वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए हम देख रहे हैं इसको, और कोई बात नहीं है। एक्सेप्शनल नॉर्मल से अलग है। चलिए, इट इज ए लिटिल बिट इंपॉर्टेंट थिंग, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। एक्सेप्शनल केसेस केमिस्ट्री में यही तो है, एक्सेप्शनल चीजें कुछ ऐसी आ जाएंगी जो आपका दिमाग खराब कर देंगे। तो चलिए, क्या करना है, पढ़ना तो है ही। चलिए, सो एक्सेप्शनल केसेस ऑफ इवेल्युएशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, एक्सेप्शनल केसेस। कोशिश करेंगे कि इसको भी एक हम तरीके से समझें, एक्सेप्शन को भी। एक्सेप्शनल केसेस ऑफ इवेल्युएशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इवेल्युएशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर के एक्सेप्शनल केसेस हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इवेल्युएट करने के कुछ एक्सेप्शनल केसेस है। सबसे पहला केस है, मोस्ट फर्स्ट वन, पहला है टाइप 1 कहते हैं हम इसको। क्या कहते हैं हम इसको? टाइप 1। टाइप 1 थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली इसको समझेंगे बेटा, टाइप भी दे दिया इसमें हम लोगों ने। टाइप 1, टाइप 1 में होगा क्या, इन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पर ऑक्साइड लिंकेज होंगे। क्या होंगे? पर ऑक्साइड लिंकेज, मतलब एक ऑक्सीजन और आ जाएगा, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ जाएगा। पर ऑक्साइड क्या होता है, जैसे अगर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहें तो H2O तो ऑक्साइड है, लेकिन ये पर ऑक्साइड जब एक और ऑक्सीजन आ जाता है, ऑक्सीजन एटम, तो H2O2 हो जाता है, तो वो पर ऑक्साइड हो जाता है। बात समझ में आई? सिंपल सी बात है। पर ऑक्साइड, पर का मतलब एक और ऑक्सीजन का एटम का आना, बस। तो इसको कर लेते हैं हम लोग। टाइप 1 इज द इन मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग, इन molecules containing peroxide just a minute, in molecules containing peroxide linkage, peroxide linkage in addition to element oxygen bond, in addition to कौन सा एलिमेंट का किसके साथ हो रहा है? ऑक्सीजन बॉन्ड। एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ तो बॉन्ड बना रहा है, लेकिन एक और पेरोक्साइड लिंकेज आ गया उसमें, तो वो बात समझेंगे। एलिमेंट ऑक्सीजन बॉन्ड, एलिमेंट ऑक्सीजन बॉन्ड बन रहा था, जैसे मान लो सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड बन रहा था, लेकिन उसमें एक और पेरोक्साइड आ गया उसमें। फॉर एग्जाम्पल
फर्स्ट ए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकालना है हमको सल्फर इन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एस इन H2SO5, H2SO5, H2SO4 था सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO5, इसको पर मोनो सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? पर मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज पर मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, पर मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, या इसका एक और नाम है कैरोज एसिड, कॉमन नेम है कैरोज एसिड। देखिए जरा, निकालिए, निकाल पा रहे हैं आप लोग? क्या आ रहा है? बोलो भाई, सिंपल मेथड से निकालो पहले, तो जो जानते हैं उसी से निकालेंगे हम। टोटल जीरो है, टोटल चार्ज जीरो है, तो H2 का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2, इसका x मान लेते हैं कि सल्फर -x -10, सॉरी 2 + x -10 सर 8 आ रहा इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा +8। ठीक है भाई, सबका आ रहा है +8? है। यस सर। Yes, sir. सबका +8 आना चाहिए, इट्स वेरी सिंपल, सबको पता है, आसानी से निकाल सकते हैं। +8 आ रहा है, लेकिन ये गलत, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि सल्फर पे +6 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना, अभी तो हमने बताया सल्फर पे +6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। अभी हमने देखो हाईएस्ट जो देखा था सल्फर के ग्रुप 16 का, देखो आप, +6 से ज्यादा तो है ही नहीं ना, +2 +4 +6, यस और नो? यस सर। +8 कैसे हो गया यार? ये तो गड़बड़ है, गलत है। sulfur cannot have more than +6 ऑक्सीडेशन नंबर। अब क्या करें इसमें? तो ये एक्सेप्शनल केस है। अब इसको करेंगे कैसे? स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग H2SO5 का। H2SO5 का स्ट्रक्चर बनाइए जरा, देखिए कैसे बनाएंगे। स्ट्रक्चर से ये क्वेश्चन हो पाते हैं। H2SO4 आपको पता है बेटा, सबको H2SO4 पता है, यस और नो? यस सर। उसी से बनाओगे Yes, sir. H2SO4 से ही, S, ठीक है, HO डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, यही होता है, यस और नो? यस सर। सबको पता है भाई, प्रियंका, यस और नो? यही होता है H2SO4 का। Yes, sir. ठीक है भाई, बहुत सिंपल सी बात है। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O। होता क्या है बेटा, इसमें एक ऑक्सीजन और बढ़ गया है, H2SO5 हो गया 4 की जगह पे, एक ऑक्सीजन, वही एक ऑक्सीजन एटम की आने की वजह से पर ऑक्साइड इफेक्ट आ रहा है, तो उसको कहां पे लगाएंगे हम? यहां पे O। समझ में आ रही बात? यस सर। ये आ गया पर ऑक्साइड, जुड़ गया ऑक्सीजन एक, ठीक, ठीक है। हाँ सर। अब कैसे करेंगे हम इसको? करने के लिए अब देखिएगा जरा तरीका क्या है। हर एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करिए क्या है। इसका +1 होता है, ठीक है, इसका +1 है, फिर इसका निकालना है हमको, सल्फर का निकालना है हमको। 1 2 3 ऑक्सीजन इधर पे, 1 2 3 ऑक्सीजन इधर पे है, तो 3 × -2 इनकी वजह से, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे है -2 इसकी वजह से, ठीक है, और 2 हैं +1 के। बोलो भाई,
2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 1, 2 इंटू प्लस 1, ठीक। और उसके बाद ऑक्सीजन हो गए, सल्फर का निकालना है हमको। ऑक्सीजन 1 2 3, 3 इधर तो -6, एक ऑक्सीजन और -2, सल्फर का x क्या आ रहा है, ये टोटल 0 होगा। टोटल 0 होगा, क्या आ रहा है ये 2 -6 -8 प्लस x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू +6 आ रही है, सॉरी यहाँ पे -8 हो गया। आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो भाई। सर ये समझ में नहीं आया सर, इसमें -6 3 ऑक्सीजन का हो गया और -2 1 का हो गया, फिर सर 1 ऑक्सीजन कहाँ गया? हैं? सर ये इसमें -6 सर 3 ऑक्सीजन का हो गया और -2 हो गया 1 का, तो फिर सर 1 ऑक्सीजन तो रह गया ना अभी। ओ का है ना बेटा, वो यही तो मैं निकाल रहे हैं हम लोग, इन दोनों का एक ही निकाल रहे हैं हम लोग। ये पर ऑक्साइड है ना, यस सर। तो इसका एक ही है ये, कोई और कोई है नहीं। ये परऑक्साइड इसी को कहते हैं, ओ सिंगल बॉन्ड ओ को परऑक्साइड कहते हैं, तो पूरा उसके लिए एक काउंट हो रहा है। समझ में आ रही बात? हाँ सर आगे। तो पूरा परऑक्साइड के लिए एक काउंट हो रहा है, एक ऑक्सीजन काउंट हो रहा है, तो वो परऑक्साइड है इसलिए हमने एक माना उसको, तब हमने +6 निकाल पाए। बात समझ में आई? यस सर। बाकी लोगों को आई? Yes, sir. यस सर। नहीं आई तो बोल Yes, सकते sir. हैं, जो जो एक दूसरे का वो करके नहीं बोलना है, बहुत इंपॉर्टेंट Yes, है। sir. तो ये आना चाहिए समझ में। पर ऑक्साइड को हमने एक मान लिया, वन एक एंटिटी मान ली, एक, बात खत्म। बात समझ में आई? Yes, अब sir. जरा आप लोग निकालिए ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का किसके अंदर, H2S2O8। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर in H2S2O8। इसको हम लोग कहते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं, क्या नाम है इसका पता है? मार्शल्स एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्या है ये नाम इसका? पर ऑक्सो डाई, सॉरी पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और मार्शल्स एसिड, है ये। निकालिए जरा, इसमें अपने मेथड से निकालिए क्या आ रहा है, फिर जो परऑक्साइड वाला उससे कोशिश करिए, नहीं आता है तो हम बताते हैं। पहले अपने से निकालिए क्या आ रहा है, फिर परऑक्साइड वाले को निकालिए क्या आ रहा है। नहीं आता है परऑक्साइड वाला तो मैं बताता हूँ।
सर हो गया। कितना आ रहा है? सर +5। सर हड़बड़ी कर। +6। वेरी गुड ध्रुव प्रकाश, बहुत सही है। थोड़ा एक बार और देख लो संस्कार आप। ध्रुव प्रकाश का सही है। और आप आंसर को बोलो मत, आप भेज दो चैट में ना। स्ट्रक्चर बना पा रहे हो? यस सर। पहली बात तो स्ट्रक्चर किसने किसको किसको नहीं आ पा रहा है। प्रदीप गलत है, नेहा सही है आपका, ध्रुव प्रकाश सही है, विवेक गलत हो गया बेटा। नॉर्मली वाले में तो आएगा ये, देखो जरा जो नॉर्मली हम देखेंगे जनरल रूल से देखें अगर, जो हम लोग पहले से करते हैं उससे क्या आएगा ये 2 यस सर। +2 माइनस सॉरी +2x, S2 के लिए 2x हो जाएगा, -16 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा ये 2x इज इक्वल्स टू 14, x इज इक्वल्स टू +7। ये आ रहा है विवेक आपका, ठीक है। ये बेटा +7 आ रहा है, -9 तो हो ही नहीं सकता। प्लस में होगा, माइनस में तो जाओगे ही नहीं। क्या कर रहे हो प्रदीप, समझो जरा। ये वाला आया है आपका, ठीक है। ये +7 +6 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सही सल्फर के 2,6 2,8,6 ही तो होता है कि नहीं होता है? सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन 2,8,6 होता है कि नहीं होता है प्रदीप? यस सर। तो भाई साहब ये 6 से ज्यादा लूज करेगा ही नहीं। 6 अधिक से अधिक लूज करेगा तो +6 में आएगा, +7 में नहीं आ सकता, +8 में नहीं आ सकता, +9 में नहीं आ सकता, और ये सब तो हो ही +6 से ऊपर हो ही नहीं सकता। ये +7 आया है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अब उसको देख लेते हैं। पर ऑक्साइड इफेक्ट आपने लगाया नहीं होगा। नमन नहीं आया आपका? सर मेरा +4 आ रहा, स्ट्रक्चर गलत है सर शायद। स्ट्रक्चर गलत होगा। स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग क्या है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा भाई, डाई सल्फ्यूरिक, समझो ना जरा, नाम के ऊपर पढ़ो, पर ऑक्सी। पर ऑक्सी होता क्या भाई? पर ऑक्सी क्या होता है? O सिंगल बॉन्ड O होता है कि नहीं होता है? यस सर। यस सर। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना कर लोगे। केमिस्ट्री इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, लॉजिकल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पर ऑक्सो है। डाई सल्फ्यूरिक मतलब एक तरफ एक सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरी तरफ दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड, बना लो खत्म काम। इधर पे बना लो खत्म। कैसे है सर? देख लो सर, S डबल बॉन्ड O O H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड सॉरी 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 S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O H। देख लो जरा, देख लीजिए, हो गया। यस सर। H2 है, ऑक्सीजन देख लो 1 2 3 4, इधर 5 6 7 8। यस और नो? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगा स्ट्रक्चर। थोड़ा सा समझो ना, डाई सल्फ्यूरिक मतलब दोनों तरफ सल्फ्यूरिक एसिड वाला, और बीच में ओ पर ऑक्साइड आ गया, काम खत्म। अब देखिए इसमें, यहां पे टोटल 1 काउंट करोगे ना परऑक्सो के लिए, पर ऑक्साइड के लिए, यस और नो? यस सर। बस हो गया खत्म। इसका 1 इसका 1 +2 हो गया, ठीक। इधर पे 1 2 -2 -2 -2 -6, और यहाँ पे -2 -2 -2 -6 -12 हो गया, ठीक। 2 सल्फर हैं तो 2x हो जाएगा, और इसकी वजह से O की वजह से -2। माइनस, खत्म, इज इक्वल्स टू 0। अब देख लो क्या आ गया, सर x = 6। ये कैंसिल, 2x इज इक्वल्स टू 12, तो x इज इक्वल्स टू +6। प्रदीप समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आगे सर। नहीं आया अभी भी? तुम्हें अभी भी नहीं आया हमें लगता है। देखो O के लिए
दो ऑक्सीजन है लेकिन -2 -2 -4 काउंट नहीं करोगे, केवल -2 काउंट करोगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यस सर। एनीवन डाउट? विवेक बताओ भाई, बाकी लोग जल्दी से निकाल लो। CrO5 में Cr का, CrO5 में Cr का, क्रोमियम का इन CrO5, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr क्रोमियम इन CrO5। इसके हिसाब से तो क्या आना चाहिए, नॉर्मल रूल के हिसाब से 10 आना चाहिए, +10, यस और नो? यस सर। लेकिन हो ही सर नहीं इसका सकता नाम क्या है सर? है। सर इसका केमिकल नेम क्या है सर? परक्रोमेट, 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 ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा बनता है सर? इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है बेटा, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं जो एक्सेप्शन में है, और ये डायरेक्टली पूछ लेता है। इस बात के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना, आप लोग ख्याल रखो इस बात का, इसलिए हम बता रहे हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, this is the structure, this is the structure। सही है नहीं आपका? वेरी गुड। तो इन दोनों के लिए क्या काउंट होगा? -2। इन दोनों के लिए क्या काउंट होगा? -2। क्रोमियम के लिए x, और इसके लिए भी -2, क्या हो जाएगा? 0। तो x इक्वल्स टू +6। बात समझ में आई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। एनी डाउट? प्रदीप No, आपको sir. अभी भी हाँ नहीं? सर, आ गया सर। ये टाइप 1 है, टाइप 2 और टाइप 3 अपन कल करेंगे। टाइप 2 टाइप 3 यही होता है बस, उसके बाद खत्म हो जाएगा एक्सेप्शन वाला खेल। फिर हम आएंगे लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। बैलेंस करना रिडॉक्स रिएक्शन का हम सीखेंगे, 2 मेथड है, उन मेथड से उसके बाद ये चैप्टर खत्म, समाप्त। ओके यस सर। Yes, sir. चलो फिर, Yes, sir. ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके।